नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपने तेजस्वी यादव को धोखा देकर तेजस्वी यादव के पीठ पर छुरा घोंपकर आपने तेजस्वी यादव को सत्ता से तो बाहर कर दिया, लेकिन बिहार की जनता के दिलों से कैसे बाहर करोगे? आज हर एक युवा के दिलों पर राज करते हैं तेजस्वी यादव। बिहार में नौकरी और रोजगार का मतलब ही हो गया है अभी तेजस्वी यादव। सिर्फ तेजस्वी यादव का नाम कहने से ही नौकरी और रोजगार की याद आती है। और अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव को जो धोखा दे दिया ना, बिहार की जनता नीतीश कुमार से इतने नाराज है कि कसमें खा रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वोट सोच समझ कर देंगे। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री तो रहेंगे, लेकिन कब किनको धोखा दे देंगे, कब किन की सरकार बना देंगे, इनका कोई गारंटी नहीं है। बिहार की जनता अब ये समझ चुकी है कि हम चाहे एनडीए की सरकार चुनेंगे, चाहे बीजेपी वालों को वोट दे देंगे या फिर महागठबंधन वालों को वोट दे देंगे, बीच में एक बिचौलिया होता है। उस बिचौलियों को अगर वोट देंगे तो वो कभी भी किसी की भी सरकार को गिरा देंगे और किसी की भी सरकार को बना देंगे। अतः दो नावों पर पैर रखने वालों पर अगर भरोसा करोगे तो वो कभी ना कभी तो डूबेगा ही, और पूरे बिहार को लेकर डूबेगा। बिहार में जो पिछले 17 सालों से नहीं हुआ था, तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में करके दिखा दिया। 17 महीनों में 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली कर दी। पहले का जमाना याद कीजिए, कोई बहाली निकलती थी तो हर बहाली कोर्ट के चक्कर में फंसता था। हर एक बहाली कभी भी समय पर पूरी नहीं होती थी, कोर्ट का चक्कर। कभी क्वेश्चन लीक हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। जो बहाली 6 महीने में पूरा होना था उसे चुनाव तक यानी 4 से 5 सालों तक खींचा जाता था। लेकिन तेजस्वी यादव की सरकार में आते ही 17 महीनों में 4 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी दे दी गई और लाखों पदों पर सरकारी नौकरी देना प्रक्रियाधीन रह गया। और इधर राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि क्या आप जानते हैं कि पिछले 17 महीनों में क्या अजब हुआ है? देखिए, बिहार का कोई भी ऐसा गांव नहीं है, कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां के बेटे बेटियों को सरकारी नौकरी नहीं मिली हो। कोई पड़ोस बिना नौकरी सुना नहीं है। हर धर्म, हर जाति के बच्चों को रोजगार मिला है। तो सोचिए ना, किसी के परिवार में यदि एक को भी रोजगार मिल गया, एक को भी नौकरी मिल गई तो उसका पूरा परिवार सुधर गया। तो क्या उसका पूरा परिवार और उसके परिवार से जुड़े लोग कभी भी तेजस्वी यादव को भूल पाएंगे? वो कभी भी पलटू राम जैसा काम करने वाले लोगों को याद करेंगे? कभी भी उनको वोट देने का काम करेंगे? ये सोचने वाली बात है। और जनता के दिलों में तेजस्वी यादव के प्रति कितना प्यार है ये अब दिखने लगा है। बिहार की जनता के दिलों में तेजस्वी यादव के प्रति जो प्यार उमड़ कर सामने आ रहा है, उससे बीजेपी वाले डरे हुए हैं। नीतीश कुमार की तो हालात पतली हो गई है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि किसी की लोकप्रियता कैसे कम कीजिएगा, किसी की मुस्कान को कैसे रोकिएगा, किसी के आत्मसम्मान को कैसे डिगा दीजिएगा, लोगों को अपने प्यारे नेता को प्यार करने से कैसे रोकिएगा। तानाशाह लाख चाल चल ले, प्यार का ये सैलाब उभरता रहेगा, सबके जीवन में खुशियां भरता रहेगा। राजद ने कहा कि एक नेता की पॉपुलैरिटी का इससे बड़ा आखिर पैमाना क्या हो सकता है कि जिस ईडी दफ्तर में तानाशाहों ने जिस नेता और उसके समर्थकों को रोकने के लिए सीआरपीएफ जवानों को लगाया, वही जवान जो उस नेता को रोकने के लिए गए थे, बाहर निकलने पर सेल्फी के लिए टूट पड़ते हैं। आंखों में आंसू और छाती ठोक कर हम गौरवान्वित होकर कह सकते हैं कि हमें अपने नेता पर बहुत ही बहुत गर्व है। देखिए इन तस्वीरों में कि केंद्र सरकार जिन सीआरपीएफ जवानों को तेजस्वी यादव को रोकने के लिए लगाए थे, वही किस तरह से तेजस्वी यादव के साथ एक सेल्फी लेने के लिए किस तरह से भीड़ लगाए हुए हैं। तेजस्वी यादव की एक झलक मिल जाए, बस इतना ही काफी है। तो सोचिए बिहार की जनता किस कदर तेजस्वी यादव से प्यार करने लगे हैं। ये भीड़ देखिए, जिसे देखकर बीजेपी वाले काफी डरे हुए हैं कि आखिर हमारा अगला चुनाव में क्या होगा। देखिए इस बार तेजस्वी यादव ने अकेले अपने दम पर पहली बार चुनाव लड़ा था,
और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आज राजद बन गई है। तो सोचिए, अब जब तेजस्वी यादव ने अपने सभी वादों को पूरा कर दिया है, तेजस्वी यादव ने जो जो वादे किए थे कि हम सरकार में आएंगे तो नौकरियां देंगे, नौकरी दी गई, किसानों के लिए काम किया गया, हर वर्ग के लिए काम किया गया। तेजस्वी यादव रात रात भर सोते नहीं थे, रात को 12 बजे भी उठना पड़े तो उठकर चले जाते थे सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था देखने के लिए, वहां के गरीब जो मरीज एडमिट है उनसे बात करते थे, रात को ठंड में निकलकर चले जाते थे कि गरीब कैसे हमारे सो रहे हैं, हमारे माता पिता जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग किस तरह से ठंड में सो रहे हैं। यदि कोई ठंड में सोता हुआ मिलते थे तो खुद तेजस्वी यादव उनको लेकर आते थे रैन बसेरों में और वहां व्यवस्था करते थे उनके सोने के लिए। तो तेजस्वी यादव ने हर एक का दर्द, अपना दर्द समझा। तो आखिर बिहार की जनता उससे तेजस्वी यादव से कैसे नहीं प्यार करेगी, कैसे नहीं तेजस्वी यादव पर भरोसा करेगी। पलटू राम की राजनीति नहीं करते हैं तेजस्वी यादव जी, कहे कुछ और करे कुछ और। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो अपने मरने तक का कसम खा लिया है कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मुझे मरना कबूल है, लेकिन बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं है। तो सोचिए कि जिनको मरने तक का कसम मजाक लगता हो तो उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। देखिए, भरोसा जो होता है ना वो एक धागे की तरह होता है। यदि एक बार टूट गया और उसे यदि जोड़ भी दिया गया ना तो उसमें एक गांठ लग जाती है जो सबसे पहले नजर आता है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपने बिहार की जनता की जो भरोसों को तोड़ा है ना, जो भरोसा तोड़ा है, उस पर अब गांठ लग चुकी है। बिहार की जनता अब इसे कभी नहीं भुला पाएगी। अरे साहब, ये आखिर कैसी राजनीति है? जब आप कहते थे कि ये तो हमारा बच्चा है, तेजस्वी यादव हमारा बेटा समान है, ये हमारा बच्चा है, हम जो भी कर रहे हैं इसी के लिए ना कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव के लिए कर रहे हैं। तो आखिर आज वो बच्चा पराया कैसे हो गया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यहां तक घोषणा कर दी थी कि अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा वो जदयू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेगा, तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। और इतना बड़ा धोखा आपने दे दिया मुख्यमंत्री जी, तो आखिर बिहार की जनता कैसे माफ करे आपको? अब ये एनडीए वाले भी समझ चुके हैं कि अगर ये व्यक्ति बाहर रहा ना तो हमारा चुनाव में जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन जैसा होगा। पिछली बार जब इन्होंने राजद को सबसे बड़ी पार्टी बना दिए, जब हम फॉर्म में थे, जब हमारा क्रेज था हम बीजेपी का, तो हम सभी बड़े बड़े महारथी मिलकर भी बीजेपी को उतने सीट नहीं दिला पाए जितने इन्होंने अपने पिता के जेल में रहते हुए अकेले अपने दम पर राजद को सीट दिला दिए। तो बीजेपी वाले इस बात से डरे हुए हैं कि किस तरह से बिहार की जनता तेजस्वी यादव से प्यार करती है और इस बार के चुनाव में राजद को कितनी ज्यादा सीट आ सकती है इसका भी अनुमान लगाकर ये काफी डरे हुए हैं। इसलिए तेजस्वी यादव को फंसाने की तैयारी हो रही है। लगातार पूछताछ का दौर जारी है। एनडीए वाले समझ चुके हैं कि तेजस्वी यादव के रहते हमारा चुनाव में जीतना नामुमकिन है। बाकी आप तेजस्वी सरकार के बारे में क्या राय रखते हैं? तेजस्वी यादव पर क्या आपको भरोसा है? क्या आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जो युवाओं के भविष्य पर बात करती है, नौकरी और रोजगार पर बात करती है? क्या आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जो आपके लिए सोचने का काम करती है? कमेंट में जरूर ही बताइएगा कि आपको बिहार में किनकी सरकार चाहिए। आप इस बार मुख्यमंत्री के रूप में किनको देखना चाहते हैं? कमेंट में अपनी बात जरूर ही बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर ही करें ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो धोखा देने का काम किया वो हर एक जनता तक पहुंच सके। अरे साहब, रहना है तो एक के साथ रहो ना, कभी इधर कभी उधर। अपने राजनीतिक फायदे के लिए बिहार की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़, आखिर ये कैसी राजनीति है? खैर जो भी हो, सबकी अपनी अपनी भावना है। ज्यादा बात करेंगे तो किसी को बुरा भी लग सकता है। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।